पारिवारिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब पति पत्नी के बीच हुई निजी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को भी पारिवारिक अदालतों में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें ऐसी रिकॉर्डिंग्स को निजता के अधिकार का हनन मानते हुए सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति पत्नी के बीच ही कोई कानूनी विवाद हो तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को निजता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार राइट टू फेयर ट्रायल के तहत, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, किसी भी पक्ष को अपने केस को साबित करने के लिए प्रासंगिक सबूत पेश करने की अनुमति है। इस फैसले के साथ ही फैमिली कोर्ट का वह आदेश फिर से बहाल हो गया है जिसमें इन रिकॉर्डिंग्स को सबूत के तौर पर स्वीकार किया गया था। क्या था पूरा मामला? यह मामला एक पारिवारिक अदालत से शुरू हुआ था जहां एक पक्ष ने अपने जीवनसाथी द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार को साबित करने के लिए दोनों के बीच हुई फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग पेश की थी। फैमिली कोर्ट ने इसे सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दूसरे पक्ष ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि इस तरह छिपकर बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस दलील को सही माना और इसके बाद दूसरे पक्ष ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि इस तरह छिपकर बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस दलील को सही माना और फैसला सुनाया कि ऐसी रिकॉर्डिंग अवैध है और इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाई कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कानून के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। निजता का अधिकार असीमित नहीं। अदालत ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है। कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 122 का विशेष रूप से उल्लेख किया। ये धारा पति पत्नी के बीच के संवाद को विशेषाधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि किसी भी पति या पत्नी को ये बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उनके जीवनसाथी ने उनसे क्या कहा। लेकिन इस धारा में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। ये नियम तब लागू नहीं होता जब पति पत्नी के बीच ही कोई मुकदमा चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपवाद को अपने फैसले का आधार बनाया। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अदालत ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यदि किसी पक्ष को अपने मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण सबूत पेश करने से रोका जाता है तो यह उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश भर में चल रहे हजारों पारिवारिक और वैवाहिक मामलों पर पड़ेगा। अब क्रूरता, तलाक या अन्य वैवाहिक विवादों में कॉल रिकॉर्डिंग को एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश करना आसान हो जाएगा। पारिवारिक अदालतों को अब ये स्पष्ट दिशा निर्देश मिल गया है कि ऐसे सबूतों को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और विश्वसनीयता की जांच अदालत द्वारा अभी भी की जाएगी। यह फैसला पति पत्नी के बीच निजता के अधिकार और न्याय पाने के अधिकार के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है, जिससे आने वाले समय में वैवाहिक मामलों की सुनवाई की दिशा तय होगी। केस टाइटल विभोर गर्ग बनाम नेहा। सिंधी समाज केकड़ी द्वारा बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में झूलेलाल चालीहा महोत्सव आज बड़ी धूमधाम के साथ प्रारंभ किया गया। सिंधी भ्रातृ मंडल के सदस्य राजू भक्तानी ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार 40 दिन तक चलेगा, जिसमें सुबह 5 बजे नगर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो सिंधी मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मोहल्लों, बाजारों से गुजरकर वापस सिंधी मंदिर पर आकर समाप्त होगी। तत्पश्चात सत्संग होगा, जिसमें झूलेलाल जी की जीवनी से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे एवं रोजाना रात्रि में भी सिंधी मंदिर में 8 से 9:30 बजे तक सत्संग होगा, जिसमें भजनों के साथ साथ झूलेलाल जी के पंजड़े भी गाए जाएंगे। चालीहा समाप्ति के अंतिम सप्ताह में शहर की विभिन्न कॉलोनियों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जहां पर सिंधी समाज के साथ साथ अन्य समाज बंधु भी झूलेलाल जी की आरती कर खुशहाली की कामना करेंगे। कांग्रेस कमेटी की महिला जिलाध्यक्ष के पद पर गीता चौधरी की ताजपोशी होने पर बुधवार सुबह चौधरी के घर पर बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। चौधरी के सुपुत्र शेर सिंह लांबा नर्सिंग ऑफिसर के मित्रों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से चौधरी का माल्यार्पण करते हुए व बुके देकर तथा राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया।
इस मौके पर चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूर करना, जमीनी स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता को सम्मान करना व सबको साथ लेकर चलना हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ लड़ेगी, जिसको लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत व बूथ स्तर तक की कमेटी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। वहीं इस मौके पर स्थानीयवाद का नारा बुलंद करने वाले समाजसेवी, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चौधरी की नियुक्ति से अब आने वाले विधानसभा चुनावों में स्थानीय प्रत्याशी को मौका मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बताया कि चौधरी ने कांग्रेस के लिए लंबा संघर्ष व सेवा की है, जिसकी वजह से उन्हें अजमेर देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिली है। गौरतलब है कि बांदनवाड़ा की गीता चौधरी को अलका लांबा अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के निर्देशन एवं सारिका सिंह अध्यक्ष प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा उनके सामाजिक कार्य एवं कांग्रेस के प्रति निष्ठा व कांग्रेस पार्टी की सेवा को मद्देनजर रखते हुए उनको अजमेर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत किया। कांग्रेस नेत्री गीता चौधरी के राजनीतिक सफर की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती गीता चौधरी ने 1990 व 1993 में रघु शर्मा के भिनाय विधानसभा चुनावों में भरसक मेहनत की। इसके बाद रघु शर्मा द्वारा 1998 में जयपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने पर अपने दलबल के साथ जमकर प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, गीता ने 1998 में भिनाय क्षेत्र एवं 2008 में मसूदा से रामचंद्र चौधरी का चुनाव प्रचार में बेहतरीन कार्य किया। वहीं रघु शर्मा द्वारा केकड़ी क्षेत्र में 2003 व 2008 में अपने कार्यकर्ताओं के साथ केकड़ी क्षेत्र में सहयोग किया। वर्तमान में राहुल गांधी द्वारा महिला कांग्रेस के लिए जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार सर्वाधिक महिला सदस्य बनाने पर ही पदाधिकारी घोषित किए जाने बल दिया है। इसी क्रम में गीता चौधरी ने अजमेर देहात जिले से 1140 सदस्य बनाए हैं। उन्होंने केकड़ी, किशनगढ़, पुष्कर और नसीराबाद क्षेत्र में सदस्य बनाए हैं। सदस्य बनने की संख्या में प्रदेश में गीता चौधरी चौथे स्थान पर रही हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि श्रीमती गीता चौधरी बांदनवाड़ा दूध डेयरी की 15 वर्ष तक अध्यक्ष एवं वर्तमान में संजयनगर दूध डेयरी अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। गीता चौधरी अजमेर डेयरी ट्रस्ट के संचालक मंडल की सदस्य भी हैं। गीता चौधरी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली अधिवेशन और हैदराबाद अधिवेशन एवं चेन्नई अधिवेशन में भाग लिया, तो हाईकमान ने उनकी कांग्रेस में लगातार 35 वर्षों की सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए एवं उनके सामाजिक सरोकार को देखते हुए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पंचायत समिति भिनाय के प्रधान संपत राज लोढ़ा के जन्मदिन के अवसर पर आज कस्बे में सुबह से ही उत्सव सा का माहौल देखने को नजर आया। कस्बे में जगह जगह होर्डिंग्स व बैनर लगाकर ग्रामीणों ने बधाई व शुभकामनाएं दी, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक व व्हाट्सएप पर भी उनके चाहने वालों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए जाम लगा दिया था। सुबह से ही बधाइयों व शुभकामनाओं का दौर चलने पर प्रधान पुत्र संजय लोढ़ा ने अपने निवास स्थान पर ही आने जाने वालों का स्वागत किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी अपने साथी तारा प्रकाश जोशी के सानिध्य में प्रधान संपत राज के निवास पर पहुंचकर लोढ़ा को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। लोढ़ा ने अपने दिन की शुरुआत बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला पहुंचकर गायों को चारा व गुड़ खिलाकर एक अच्छे इंसान व समाज सेवक होने का परिचय दिया। जन्मदिन के अवसर पर पंचायत समिति भिनाय में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड क्षेत्र के लगभग सभी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण सहित भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधान संपत राज को 51 किलो फूलों की विशालकाय माला पहनाकर तथा साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान उपखंड भिनाय के लगभग सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी प्रधान लोढ़ा के घर पहुंचकर उनका अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाय के शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी प्रधान को बधाई व शुभकामनाएं दी। कस्बे में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में इतना सम्मान व सत्कार की भावना देखने को मिली है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि प्रधान संपतराज एक सहज, सरल व ईमानदार छवि के जनप्रतिनिधि हैं, जो सभी को सम्मान देते हुए सहजता से अपना काम करते हैं। भिनाय थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को 50.12 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर की एक बाइक भी जब्त की गई है।
पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर ओम प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शिवराजमल मीना व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकट सुपरविजन में इन दिनों अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भिनाय थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम को एक बिना नंबर की बाइक संदिग्ध अवस्था में नजर आए चालक को घेराबंदी कर रोका तथा पूछताछ की तो उसने अपना नाम प्रेमचंद आचार्य पुत्र रामदयाल उम्र 44 साल निवासी आचार्य मोहल्ला भिनाय जिला अजमेर बताया। प्रेमचंद की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 50.12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने प्रेमचंद को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया तथा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर की बाइक को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल नंदलाल, कांस्टेबल मनमोहन, मंजीत सिंह, उन्मस सिंह, अजय कुमार, खेमराज व सुरेंद्र शामिल है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने आदेश जारी करते हुए अधिवक्ता गौरव आचार्य को कोऑप्टेड मेंबर नियुक्त किया है। साथ ही उनको राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासनात्मक समिति के माननीय सदस्य नियुक्त किया गया है। गौरव आचार्य वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में बतौर अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अध्यापक अखिलेश कटारिया का पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगराई से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नानन में स्थानांतरण होने पर 16 जुलाई 2025 बुधवार को बगराई में विदाई समारोह आयोजित हुआ। समारोह में विद्यालय स्टाफ ने साफा व माला पहनाकर विदाई दी। वहीं शाला के विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया तथा कटारिया के कार्यकाल को याद किया। रघुवीर ने कटारिया के कार्यों की जमकर सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षकों और छात्रों ने अध्यापक अखिलेश कटारिया के साथ अपने अनुभव साझा किए। बगराई में छात्राओं ने भावुक होकर एक स्वर में कहा कि उनके बिना विद्यालय अधूरा है और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। अध्यापक कटारिया ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अध्यापक अखिलेश कटारिया के नागौला पहुंचने पर शिक्षक रघुवीर प्रसाद मेघवंशी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। जगह जगह कटारिया का माला पहनाकर स्वागत किया तथा अखिलेश कटारिया के उज्जवल भविष्य की कामना की गई तथा उम्मीद जताई कि वे अपने नए स्थान नानन में भी उत्कृष्ट कार्य करेंगे। इस दौरान नागौला में दशरथ बैरवा अध्यापक पीएमश्री रामावी बगराई, विकास मेघवंशी, विनोद देवी, बबलू मेघवाल अध्यापक काचरिया, अध्यापक जयवीर किशनावा तथा बगराई में कैलाश चंद्र शर्मा, प्रेम प्रकाश पुरोहित, शांतिलाल, भूपेंद्र, सुमन प्रजापति, सोनिया माली, प्रियंका वर्मा, कृष्णा सहित अन्य कई थे।